नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत चैप्टर के आगे के बिंदु का अध्ययन करेंगे। यानी कि आज हम विशिष्ट प्रतिरोध का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th फिजिक्स 2020-21। यानी जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये प्लेलिस्ट आपको सारे वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको 4 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। पहला विद्युत आवेश का, दूसरा विद्युत धारा का, तीसरा विभव का और चौथा विद्युत प्रतिरोध का। उन चारों वीडियो लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद ये आपका 5वां लेक्चर यानी विशिष्ट प्रतिरोध है। तो चलिए अपने लेक्चर पर चलते हैं। तो सबसे पहली बात, हम पहले विद्युत चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रकाश चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत चैप्टर में हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध क्योंकि प्रतिरोध से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें एक चीज़ प्रतिरोध के बारे में और समझनी है और वो ये है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, हमारी हेडिंग है कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, प्रतिरोध क्या होती है इस बात को मैं समझाता हूँ। हम सभी ने प्रतिरोध में पढ़ा था, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि किसी चालक का प्रतिरोध वह है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, जाके प्रतिरोध वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं मोटी मोटी बात ये बता रहा हूँ कि किसी चालक का प्रतिरोध वह है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका घर है, तो आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति जब आएगा तो आप उसका विरोध करोगे कि भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ये तो मेरा घर है, पहले जाके देखो ना। तो उसी तरह से जैसे एक तार होता है और तार में धारा बहती है, तो तार क्या करता है कि उस बहने वाली धारा का विरोध करता है कि भाई तुम मेरे अंदर से मत जाओ, और वही विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब भाई ये प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहली बात होती है लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपने घर से इलाहाबाद तक जाना है, चलिए मान लेते हैं इलाहाबाद तक जाना है। तो भैया एक बात समझिए, मैंने आपको घर पे एक साइकिल दे दी और मैंने कहा कि साइकिल से आपको इलाहाबाद तक जाना है। तो आप सोचिए कि अगर इलाहाबाद की दूरी 5 किलोमीटर होती है आपके घर से, तो भैया आपको तो बहुत कम संघर्ष करना पड़ेगा, यानी आराम से आप साइकिल पर चला के पहुंच जाएंगे। अगर यही दूरी 25 किलोमीटर हो जाती है तो आपको थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जैसे तैसे करके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इलाहाबाद की दूरी आपके घर से 100 किलोमीटर की हो गई तो आप साइकिल चला के पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, यानी आप परेशान हो जाएँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा था कि भैया रास्ता जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर रास्ता छोटा है तो संघर्ष कम करना पड़ेगा, आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर रास्ता बड़ा है तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि ये आप जो थे, आप नहीं हैं, ये है विद्युत धारा। क्या है? धारा। और ये हमारा जो इलाहाबाद की दूरी आपके घर से थी, ये तार है। तो अब सोचिए, विद्युत धारा जा रही है, अगर तार छोटा होगा तो धारा को कम संघर्ष करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध भी कम होगा। तार बड़ा होगा तो धारा को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात क्या है, यह एग्जाम्पल था, आसान सी डिफिनेशन से समझें। तो लंबाई का मतलब ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आर अनुक्रमानुपाती होता है यल के। लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है, मोटी मोटी बात मैं बताऊं आपको, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को आप अपने मन में बराबर मान लीजिए, यानी मन में मानिएगा, कहीं पे लिखिएगा मत, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह वैसे ही रहने दीजिएगा। जब ये चिन्ह आपको दिख जाए तो आप उसे अपने मन में बराबर मान लिया करिए, तो समझना आसान हो जाएगा। यानी कि आर बराबर होगा यल के। यल का मतलब है लंबाई, आर का मतलब है प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितनी कम लंबाई होगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा।
अर्थात जैसे रास्ता बढ़ता जाएगा वैसे संघर्ष भी बढ़ता जाएगा, जैसे रास्ता छोटा होता जाएगा वैसे संघर्ष भी घटता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आसान सी बात थी। दूसरी बात हम समझते हैं कि चालक का प्रतिरोध और किस बात पर निर्भर करता है। इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी बात होती है क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या है, तो भैया ध्यान से समझना। किसी चालक तार का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं। जैसे ये मेरे पास पेन है, तो मान लेते हैं ये एक तार है। अब इस तार को मैं अगर ऐसे बीच से काट दूं तो भैया क्या होगा कि ये तार का ऊपर वाला हिस्सा, मान लेते हैं ये जो इसका ये क्षेत्रफल है, ये चीज़ अलग से दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आ जाएगा ना, ये इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये वाला सरफेस जो है, इसकी सतह जो है ये ऊपर की, ये होती है क्षेत्रफल। अगर किसी तार को काट दें तो ऊपर का उसका जो क्षेत्रफल ये आ गया, ये पॉइंट उसका क्षेत्रफल है। इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल से अगर इस बात को समझें कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल का क्या कनेक्शन है, तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे हमारे पास एक दरवाज़ा है, ये इतना बड़ा सा है दरवाज़ा, और हमारे पास एक दूसरा दरवाज़ा है जो इतना बड़ा दरवाज़ा है। अब भैया ध्यान से बात को समझें अगर आप, तो ये देखिए, ये जो छोटा वाला दरवाज़ा है, इस छोटे वाले दरवाजे से हो सकता है एक टाइम पे केवल 5 लोग ही गुजर सकें ना, और ये जो बड़ा वाला दरवाज़ा है, इससे हो सकता है एक टाइम पे 10 लोग गुजर जाएं। बात को ध्यान से समझिए कि अगर दरवाज़ा छोटा है तो उससे एक समय पर कम लोग गुजर सकते हैं, अगर दरवाज़ा बड़ा है तो उससे एक समय पर ज़्यादा लोग गुजर सकते हैं। उसी तरह से अगर इस दरवाजे को हम तार मान लें, यानी एक छोटा तार है, ये तार को काटेंगे तो इसी तरह से उसका उभरा हुआ भाग आएगा ऊपर वाला। मान लेते हैं ये छोटा गोला है, ये पतले वाले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये जो दूसरा गोला है ये मोटे वाले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों को हम मान लेते हैं धारा, और ये तार है, यानी अगर तार मोटा होगा तो धारा आसानी से गुजर जाएगी, यानी ज़्यादा धारा गुजर जाएगी, और अगर तार पतला होगा तो कम धारा गुजरेगी। जैसे पाइप होती है, एक पतली पाइप ले लेते हैं, जो हमारे घर पे छोटा सा पानी का टुल्लू लगा होता है उसकी पाइप, और एक बड़ा पाइप ले लेते हैं, इंजन वाली पाइप, जो बड़े बड़े इंजनों में वाटर फेंकने के लिए लगी होती हैं ना। तो अब जानते हैं कि टुल्लू जो होता है हमारे घर में, उसकी वाली पाइप से तो कम ही पानी निकलेगा ना, जबकि इंजन वाला पाइप क्या करेगा, उससे ज़्यादा पानी देगा। तो उस पानी को हम मान लेते हैं धारा, जो उस पाइप से निकल रहा है। तो धारा जो है, अगर वो गोला जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कम है तो कम धारा निकलेगी, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी तार मोटा है, तो उससे ज़्यादा धारा गुजरेगी। इसका मतलब केवल इतना सा है कि जो क्षेत्रफल है, यानी किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे R लिख लीजिएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह और उसके बाद 1/A। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो देखिए कैसे समझेंगे इस बात को। वीडियो कितना लंबा हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, टॉपिक समझ में आना चाहिए। मैंने कहा ये चीज़ आपको जो दिख रही है इसे आप अपने मन में बराबर मान लिया करिए। तो चलिए बराबर मान लेते हैं। ये 1/A हो गया। इसी सूत्र पर देखिए, ये R बराबर मान लेते हैं A का मान 1 है, तो 1 से 1 में भाग देंगे 1 आएगा। मान लेते हैं R बराबर 1 का मान 2 हो गया, तो 1/2 कितना आएगा, 0.5। ये देखिए R बराबर मान लेते हैं A का मान 3 है, तो 0.33 आएगा। तो आप एक बात को देखिए कि ये जो R है इसका मान ये आ रहा है, R का मान घटता जा रहा है तब जब A का मान बढ़ता जा रहा है। यानी एक बार A का मान 1 था तो R का मान 1 आया, A का मान 2 हो गया तो इसका मान आ गया 0.5, A का मान 3 हो गया तो R का मान हो गया 0.33। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे तार मोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे तार का प्रतिरोध जो है वो कम होता चला जाएगा। आसान सी बात थी। फिर से समझिए कि ये A था, ये R है। मैंने कहा इस चिन्ह को अपने मन में बराबर मान लिया करिए। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि A का मान जब आपने 1 रखा था तो R का मान भी 1 आया था, लेकिन जैसे ही A का मान आपने 2 रख दिया,
आर का मान फटाक से कम हो गया। आर का ए का मान आपने और बढ़ाया तो आर का मान और कम हो गया, यानी जैसे जैसे ए का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर का मान कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है वैसे वैसे तार का प्रतिरोध कम होता जाता है। आसान सी बात थी, 2 बातें सीखी। और भी कई चीज़ें हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे चालक की प्रकृति, भाई वो किसका तार है, यानी लोहे का है, तांबे का है, सोने का है, चांदी का है, व्हाटएवर, उस पर डिपेंड करता है। तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इन दोनों टॉपिक से हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना था। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 हमारे पास है आर अनुक्रमानुपाती यल, और दूसरा है आर व्युत्क्रमानुपाती ए ना। तो देखिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, इस बात को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं अलग से लिखता हूँ कहीं पे। तो भैया, ये पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण है, दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। हम दोनों को देखते हुए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यानी आर तो भैया समान है, यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी समान है। ये यल जो है ये अंश में है तो यल को अंश में रहने देते हैं, और ए जो है हर में है तो ए को नीचे ले आते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हमने ये एक नया समीकरण बनाया, आर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह और यल अपान ए। देखिए, कुछ भी नहीं बदला, यल यहाँ पे भी अंश में था, यहाँ पे अंश में है, ए यहाँ पे हर में था, यहाँ पे भी हर में है। इसी चीज़ को विशिष्ट प्रतिरोध के अंतर्गत लिखूंगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आर अनुक्रमानुपाती यल अपान ए। चलिए इसको लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में। तो आपको हेडिंग बनानी है विशिष्ट प्रतिरोध। उतना करने के बाद वो सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो आप कहाँ लिखेंगे, वो आप लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध के आगे। यानी जब आप विद्युत प्रतिरोध का लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप एक हेडिंग नई बनाएंगे कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, फिर उन दोनों चीज़ों को लिखिएगा, और उसके बाद फिर एक नई हेडिंग बनाइएगा विशिष्ट प्रतिरोध, और उसमें इस बात को लिखिएगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी आर यल होता है ये चीज़, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वही चीज़ जो सॉल्व की थी वही लिख देंगे कि आर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यल अपान ए। और इसी चीज़ को, यानी अब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हम लिखेंगे आर बराबर अनुक्रमानुपाती जाएगा तो इसके स्थान पे एक नया वो आएगा नियतांक, जिसे कहते हैं रो। ये हल्का सा पी के टाइप का होता है और थोड़ा सा तिरछा कर देना है, ठीक है। और ये हो जाएगा यल अपान ए, और ये जो रो आया है इसी रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसे आप ऐसे लिखेंगे कि रो, या फिर आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ रो, कामा लगा दीजिएगा, एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो विद्युत प्रतिरोधकता और दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी और इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, इस रो का मात्रक कैसे निकालना है, बहुत ज़्यादा आसान है। ध्यान से देखिए, इस सूत्र का हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। ये सूत्र है आर इज इक्वल टू रो यल पूरे का बटा ए करते हैं। देखिए, ये ए यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी आर ए हो जाएगा बराबर, ये आपका रो है और यल। अब रो और यल का गुणा है तो हम क्या करेंगे कि आर अपान ए, और यल भी इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा रो, ठीक है। थोड़ा सा पी तिरछा करना है पैर इसका बस। अब इसका मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं कि आर प्रतिरोध है, आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणते ए क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे यल। यल लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा। मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, मीटर स्क्वायर का मतलब है कि मीटर गुणते मीटर ना, यानी यक्स गुणते यक्स, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर। उसी तरह से मीटर गुणते मीटर तो हो गया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, तो हमें मिला क्या है, रो बराबर, हमें रो बराबर मिला है भैया ओम और मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होता है ओम मीटर। रो का विद्युत
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका मात्रक मैं अलग से लिख देता हूँ कि रो का जो मात्रक होता है वो तो भैया ओम मीटर होता है। अब दूसरी बात कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है सर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो ओम मीटर हो गया, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। डिफिनीशन निकालने का एक गजब का जादू बताता हूँ मैं आपको। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू रो यल अपान ए। अब भैया सोचिए कि अगर यल का मान हो जाए 1 और ए का मान भी हो जाए 1, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखा करिए, ठीक है। तो यल का मान भी 1 हो जाए और ए का मान भी 1 हो जाए तो क्या जादू होगा कि ये सूत्र है R बराबर रो यल के स्थान पे कितना 1 और ए के स्थान पे कितना 1 बटा 1 ही आएगा और 1 से रो में गुणा करेंगे तो रो आएगा, यानी R बराबर हो जाएगा रो के हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इस बात को देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो की डिफिनीशन अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा प्लेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया था कब, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर था। यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, इस तार की लंबाई को हमने कितना माना 1 मीटर, तथा 1 वर्ग मीटर, ये ए को हमने कितना माना 1 वर्ग मीटर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फिर से मेरे साथ बोलिए, कहीं नहीं जाना है मेरे भैया, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि जो तार है उसकी लंबाई 1 मीटर कर दीजिए और उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये वाला हिस्सा इसे भी आप 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसको भी 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए और इसको 1 मीटर कर दीजिए, तो इसका जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यानी तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध बराबर हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के, यानी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है। तो हम यही चीज़ कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की यही डिफिनीशन हो जाएगी, ठीक है भैया। और मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, ये पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है। यानी ये लंबाई और पदार्थ की क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमारा एक गुण होता है, जैसे हम सभी व्यक्ति हैं तो कुछ लोगों का गुण होता है कि वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ लोगों का गुण होता है कि वो हमेशा खेलते रहते हैं। तो उन्हें आप चाहे जहाँ लेके चले जाएं, चाहे किसी ठंडे प्रदेश में लेकर चले जाएं, चाहे किसी गर्म प्रदेश में लेकर चले जाएं, चाहे जहाँ पर लेकर चले जाएं, वो हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे। और जो खेलने वाला व्यक्ति है वो चाहे जहाँ चला जाए वो हमेशा खेलता रहेगा। उसी तरह से ये विशिष्ट प्रतिरोध किसी तार का गुण होता है, यानी ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये पदार्थ का गुण होता है, और जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने विशिष्ट प्रतिरोध को देखा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े से रेगुलर नहीं हो पाए क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में ओम के नियम को सिद्ध करेंगे।